मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक 12th क्लास का टॉपिक है और जो थ्योरी में हम लोग का बचा हुआ था काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 103, 104, 105, 106, 107, 108 एंड 109 ये थ्योरी बचा हुआ था। तो आज कोशिश करेंगे थ्योरी कंप्लीट कर ले हम लोग। 12 के लिए है, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, 12 सारे बोर्ड, बिहार बोर्ड हैं आप या सीबीएसई बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सबके लिए पढ़ना आपको। सो रिजल्ट आज मैं डिस्कस करूंगा, रिजल्ट केमिकल काइनेटिक का। बाकी सारा काइनेटिक का हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे मेथड मैंने सिखाया था और ढेर सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट का, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। छोटा सा थ्योरी ये बचा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं सेकंड ऑर्डर भी कर दूंगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, ये 20 नंबर वीडियो है और आज हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप रीडिंग जरूर कर लीजिएगा एनसीईआरटी का। ये ऐसे पहले सारा चीज़ पढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं काइनेटिक में ही सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप नोट करेंगे, कॉपी पेन निकालिए और साथ साथ नोट करते रहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और लिस्ट आप पहले पढ़े हुए हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सारा ग्राफिकल फॉर्म पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन भी पढ़े हुए हैं, बट यहाँ फिर से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर और रिजल्ट भी पड़ा है। जीरो ऑर्डर का भी क्वेश्चन आएगा, है पेपर में कम है बट है एनसीईआरटी में, तो पढ़ना हम लोग को। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जीरो ऑर्डर में, आप कोई भी आप ऑर्गेनिक का रिएक्शन ले लेंगे, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन ले लेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन आप फोटोकेमिकल ऑर्गेनिक में भी हेल्प ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक के हेल्प से बना सकते हैं, जैसे मीथेन और क्लोरीन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यहाँ पे हो गया CH3Cl और HCl हो गया, आप जानते हैं। इनऑर्गेनिक में लेना चाहें हाइड्रोजन, क्लोरीन ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे HMu 2HCl। ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है, आप जानते हैं। रेट इक्वेशन बनाना, अगर आप रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट K, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जीरो, क्लोरीन कंसंट्रेशन जीरो, इस तरह ओवरऑल ऑर्डर जीरो प्लस जीरो और ऑर्डर हो गया जीरो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सो एक दो एग्जाम्पल आप लिख लें, फिर हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं, हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी पढ़ लेंगे। सो और लिखना है एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया गैस, अमोनिया का थर्मल डिसोसिएशन लिखेंगे तो आप थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस एट हाई प्रेशर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका, आया भी हो चुका है पेपर में, एट हाई प्रेशर
ऑन मेटल सरफेस, मेटल में प्लेटिनम लिखा हो, ये भी एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर के एक बेस्ट एग्जाम्पल में आता है। जीरो ऑर्डर, ये भी जीरो ऑर्डर में एग्जाम्पल आता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं बट रिपीट मैं फिर से करूंगा। जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल आप यहां नोट कर लेंगे। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस एट हाई प्रेशर। सो ये एग्जाम्पल पे लिखा हुआ 2 अमोनिया लेना है और यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम पर लिखा हुआ कैटलिस्ट, डिसोसिएट करना है, यहाँ से निकलेगा गैस N2 और 3H2, ऐसा होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर है नियरली 1000 केल्विन, मैं टेम्परेचर देख ले रहा हूँ 1000 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड है। एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, ये से तो 1130 केल्विन, 1130 केल्विन, ये इतना हाई टेम्परेचर पे थर्मल डिसोसिएशन है आपका। ये एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर में रहेगा। सो ऑर्डर इसका लिखना है आपको जीरो। सो एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल आ भी चुका है आपको पेपर में, ये होगी। अच्छा, लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन एट हाई प्रेशर ऑन मेटल सरफेस। सो समझिए, यहाँ पे आपको एक प्लेटिनम ऐसे मेटल लेना है, मान लीजिए यहाँ पे प्लेटिनम लेना है, ये प्लेटिनम आप कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में रखिए, उसका एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, ऐसे ले लेंगे। और इसका मतलब आप समझिए कि ये जो लिखा हुआ है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ऐसे लिखा हुआ है और गैस पेपर में लिखा हुआ हाई प्रेशर यहाँ मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ हाई प्रेशर। अब इसका मीनिंग समझना है। आप जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हुआ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। आप जानते हैं जब बहुत हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे अमोनिया इस पे डालिएगा तो एक्सेस अमोनिया, यहाँ बोलेंगे कि आपका जब प्रेशर हाई है तो उसका मीनिंग अगर गैस है ना तो गैस लॉस से अगर रिलेट करेंगे तो हाई प्रेशर का मतलब हाई नंबर ऑफ मोल, हाई मोल का मतलब आप लिख सकते हैं एक्सेस अमोनिया। और मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, जब कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में आप लेंगे तो यहाँ रेट के इक्वेशन में पावर जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में वो रेट को चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ हीटिंग है, यही चीज़ तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको आप ड्राइंग बनाना है, उसको ड्राइंग बना करके उसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिलेट करना है। और हीटिंग है तो ये लिखा हुआ थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को हीट करके डिसोसिएट करना है इसको एट हाई प्रेशर पे रहेगा। अगर हाई प्रेशर है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर का मतलब नंबर ऑफ मोल, अगर प्रेशर हाई है तो नंबर ऑफ मोल हाई होगा, एक्सेस अमोनिया हुआ और रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन रेट के इक्वेशन में नहीं आता है। पहले आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किए थे, ऑर्डर मैंने बहुत ज़्यादा बताया, उतना कहीं सोर्स नहीं मिलेगा, कहीं भी कैलकुलेट करने का इतना मेथड नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको समझाया। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले देख लें आप, और वहाँ मैं समझाया था, और इस जो स्टेटमेंट को ड्राइंग में लाना, उसको समझना, ये आपको सीखना था। जब एक्सेस रहेगा तो रेट पे इक्वेशन में यहाँ पावर जीरो हो जाएगा। तो ये था और अमोनिया के लिए। बट एक बार पीएमटी में क्वेश्चन आया, पीएमटी में क्वेश्चन इसको चेंज कर दिया, तो ऐसे बोला थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया के जगह पीएच3 कर दिया, NH3 के जगह पीएच3 कर दिया, गैस एट हाई प्रेशर के जगह लो प्रेशर कर दिया, ऑन मेटल सरफेस मेटल की जगह टंगस्टन कर दिया W। और इसका बोला गया कि इसका जो ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर प्रेशर लो रखिएगा ना ऑर्डर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में आएगा।
सो हाई प्रेशर, एक्सेस मोल्ड, एक्सेस अमोनिया, एक्सेस रिएक्टेंट, रेट इक्वेशन में इस पे पावर जीरो, ऑर्डर जीरो हो गया। बट नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PH3 गैस एट लो प्रेशर ऑन मेटल, मेटल टंगस्टन मेटल है सरफेस, वो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तो एग्जाम्पल एक सिखाना था आपको कि कोई भी आप ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक का ले सकते हैं, या थर्मल डिसोसिएशन ले सकते हैं। पहले भी सारा एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ है, आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे। और इस केस में आपको लिख लीजिएगा कि ऐसे एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस एग्जाम्पल में इसमें आप लिख लेना है कि रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और कवरेज एरिया। सो एरिया कितना कवर कर रहा है, लो प्रेशर रहेगा तो लो एरिया कवर करेगा, तो रेट डिपेंड करता है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। सो फॉर जीरो ऑर्डर में सबसे पहले एग्जाम्पल जो पहले आप डिस्कस कर चुके हैं वो सारे एग्जाम्पल यहाँ फिर से रिपीट करेंगे। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन भी आप पढ़े हुए, इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं। ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ एक तो पहले बनाइए ना, फॉर जीरो ऑर्डर। सो रेट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर जीरो। सो रेट जो हो जाएगा कांस्टेंट कर लीजिएगा, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप सी कर सकते हैं रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या जो भी आपको लिखना हो, ए लिखना हो तो ए लिख लेंगे, पावर जीरो। सो ए पे पावर जीरो 1 हो गया, तो रेट इक्वल टू कांस्टेंट। सो आप ग्राफ बनाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लीजिए। ये ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के भी पढ़ सकते हैं, यहाँ सामने तो है, उसी से आप बना भी सकते हैं। यूनिट ऑफ के पढ़ लीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के। सो यूनिट ऑफ के सेम एज यूनिट ऑफ रेट। और रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट और के दोनों एक ही यूनिट रहेगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट, रेट का यूनिट जो है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, सो आप जीरो ऑर्डर के लिए आप ऐसे लिख लें आर, और ऐसे पी कर लें, आर फॉर रिएक्टेंट, पी कर लें प्रोडक्ट। मान लीजिए शुरुआत में एक कंसंट्रेशन ए नॉट है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, और ए जो बचा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी। सो ये ए नॉट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी। सो आप लिखेंगे ऐसे, तो रेट रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट।
स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है आपका, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे ये था a नॉट और ये है 0 और एट टाइम t ये बचा हुआ है a, ये a बचा हुआ ऐसे। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाना होता है, तो रेट आप जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो है वो प्रोपोर्शनल टू या रेट कांस्टेंट करना है और ए एक कंसंट्रेशन पावर जीरो होता है। अगर ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर का, और रेट का जो मीनिंग होता है वो आप जानते हैं माइनस और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, और इधर ए पावर जीरो 1 हो गई। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले भी सॉल्व किए हुए, कोई नया नहीं है आपके लिए, सॉल्व किए हुए। इसलिए ग्राफ जब मैं पढ़ाया था, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ, उस जगह सब समझाया हुआ आपको, उसको सॉल्व करेंगे अब आप। सो डी ए इज इक्वल टू वो माइनस के, और सब है, सब एनसीईआरटी में है, सारा लाइन है एनसीईआरटी में, पूरा एक एक लाइन लिखा हुआ। इंटीग्रेट करेंगे इसमें, बताइए जब स्टार्टिंग में जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो वो ये था ए नॉट, और जब टाइम टी हुआ तो बचा हुआ रह गया कितना, ए। आप पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और इसमें टाइम रखते हैं। आप पूरा लिखना हो तो ऐसे लिखिए, बट इतना स्लो नहीं करना है भाई। यहाँ लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए, टी लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी। अब यहाँ पुट करेंगे। सो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और यह है टी माइनस जीरो। सॉल्व कर लीजिएगा। ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। सो जीरो ऑर्डर के लिए आपका ये कैलकुलेशन करने के लिए ये आपको इक्वेशन हुआ। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फॉर जीरो ऑर्डर प्लॉट करेंगे, ये हर पेपर में आ चुका है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट और टाइम टी के बीच में प्लॉट करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। सो अगर प्लॉट कर रहे हैं आपको, आप देखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट, ये देखिए आपका। और अगर आप ये एक्सेस देख रहे हैं तो y एक्सेस, और ये देखेंगे तो m, और टाइम है x एक्सेस प्लस c। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव रहेगा ऐसे, और ये एंगल हो गया 135 डिग्री। नॉट 135 डिग्री नहीं, ऐसे बस निगेटिव कर लेंगे, स्लोप निगेटिव ऐसे। ये तो ये है जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ आप पहले पढ़े हुए हैं ऑर्डर कैलकुलेशन में। ये जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है आपका, आ चुका है। एम्स में भी पूछा हुआ है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो स्लोप आप देख रहे हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे। स्लोप एम स्लोप होता है, वो माइनस के बराबर है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इस ग्राफ का स्लोप होता है माइनस के, ऐसा। सो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट अगर निकालना होगा, अगर आप इसमें से हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर के निकालना होगा तो आपको सॉल्व करना है ए नॉट माइनस ए और डिवाइड बाई टी। सो आप ये भी इक्वेशन बना लेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन को आपने जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये है। इसका ग्राफिकल फॉर्म हुआ, ग्राफ का स्लोप पूछा जाता है, ग्राफ देख करके ऑर्डर पूछा जाता है। आईटी में भी आ चुका है ग्राफ इसका, और ना उससे रेट कांस्टेंट निकालना होता है, ए नॉट माइनस ए बाई टी। ये हो गया आपका। नोट करेंगे, फिर मैं हाफ लाइफ सिखाता हूँ आपको।
नेक्स्ट आप जीरो ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर में भी, और जीरो ऑर्डर के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट, हाफ लाइफ देखिए ऐसे डिफाइन करना होता है। मैं यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ, आप जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका इनिशियली और टी इक्वल टू 0 पे जो रिएक्टेंट है वो ए नॉट है, ऐसा ए नॉट है, और कितने टाइम में ये हाफ लाइफ बोला जाता है कि हाफ लाइफ यहाँ पे टी हाफ लिखते हैं कि ये ए नॉट बाई 2 बचा रह जाएगा, हाफ लेफ्ट, मतलब जो इनिशियल अमाउंट का आधा जो है लेफ्ट रह जाएगा, हाफ लेफ्ट, ठीक है। जो इनिशियल अमाउंट का आधा बचा हुआ रहेगा उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ द इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट जो ये हाफ लाइफ हुआ, इनिशियल अमाउंट का आधा बचा हुआ है या आधा कहीं टूट चुका हुआ है, तो इसको टी हाफ बोलते हैं। आप नोट करेंगे एकदम हाफ लाइफ। सो यहां पे आप डिफाइन करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट या रिएक्ट हाफ द इनिशियल अमाउंट। सो आधा जितना टाइम में टूट गया, टाइम रिक्वायर्ड to react or disintegrate half the initial amount. So half initial amount, आधा का जितना डिसइंटीग्रेट किया, रेट कर लिया, वो हाफ लाइफ। So half life हुआ टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ द इनिशियल नंबर ऑफ द अमाउंट या इनिशियल मोल, इनिशियल वेट, इनिशियल अमाउंट का आधा। सो देखिए आधा लेफ्ट है, वो लेफ्ट हुआ आपका। आपके पास जीरो ऑर्डर, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि ये आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर। आपने बनाया था कि a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये था जीरो ऑर्डर के लिए। ए जो लेफ्ट है, देखिए यहाँ पे ए जो है क्या अमाउंट लेफ्ट, ये बचा हुआ अमाउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए नॉट माइनस के टी, अब समझेंगे, अब ऐसे समझिए। अब उस इक्वेशन में इफ अगर इस इक्वेशन में टी की जगह मैं हाफ लाइफ कर दूं, टी की जगह टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ कर दूं, तो जो ए लेफ्ट बचा हुआ रहेगा, ये जो ए लेफ्ट है वो हो जाएगा ए नॉट बाई 2, ठीक है। ए नॉट बाई 2, ये जो बचा हुआ है ए नॉट बाई 2। अगर टी की जगह टी हाफ पुट कर दूं, ए जो बचा हुआ है ए नॉट बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। सो यहां पे हुआ ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ के इंटू टी हाफ, ये हो गया ए नॉट बाई 2। सो हाफ लाइफ जो हो गया यहाँ पे ए नॉट बाई 2 के, ये है रिजल्ट। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ ये था, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये। सो आप फिर से नोट कर लें और इसका ग्राफ प्लॉट कर दें। वाली कैलकुलेशन है इसमें, बट ये सब पढ़ा हुआ है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, हम लोग सारा चीजें पढ़े हुए हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ जो है ए नॉट बाई 2 के, प्लॉट करिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए। ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑर्डर है जीरो। सो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे देखिए
ये जीरो ऑर्डर। मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आपका हाफ लाइफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन बाई पावर n-1, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, या इसको हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर 1 माइनस n, n वेर ऑर्डर, जहां n रिप्रेजेंट करता ऑर्डर। अगर n जीरो करेंगे तो जीरो करने पे हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, देखिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आ रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो ये है, और हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो ग्राफ जितना पढ़ाऊंगा मैं सब पढ़ा हुआ आपका, सब पहले डिस्कस कर चुके, फिर से बनाएंगे आप। तो ये आपने रिजल्ट बनाए, प्लॉट करेंगे। यहाँ लॉग ए नॉट और लॉग हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर प्लॉट करके दिखाई। तो क्लास में सब पढ़ा हुआ, सारा चीज डिस्कस कर चुके, फिर से बनाइए सब आप। स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप है जस्ट 45 डिग्री। आप चेक करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे हाफ लाइफ इज इक्वल टू, आप इसको अलग कर लें ए नॉट इंटू 1/2 के, ऐसे कर लें आप, दोनों साइड लॉग ले लेंगे आप। सो लॉग हाफ लाइफ, यहाँ पे लॉग ए नॉट इंटू 1/2 के, तो लॉग ए इंटू बी, यहाँ लॉग हाफ लाइफ कर लेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए नॉट प्लस लॉग 1/2 के। आप एक्सिस को देखेंगे, लॉग हाफ लाइफ है वाई एक्सिस, यहां 1, लॉग ए नॉट एक्स एक्सिस है, प्लस ये सी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर एम इज इक्वल टू 1 tan थीटा, जो स्लोप होता है 1, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो आप पहले पढ़े हुए हैं, ये नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ। काइनेटिक में भी मैं ऑर्डर निकालने के लिए सब चीज सिखा चुका हूँ। तो ये है 45 डिग्री पे, और एग्जाम में ऐसे ग्राफ देकर के डायरेक्ट पूछता है कि ऑर्डर बताएंगे आप, तो ऑर्डर है 0। हो गया। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हो गया, इक्वेशन हो गया, सारे ग्राफ हो गया, इक्वेशन हो गया, फिर से रिपीट हो गया, सारा चीज रिपीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें पढ़ना है टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन, कब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए। तो सेवन ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसा। देखिए, सो अगर हम बात करेंगे कंप्लीट रिएक्शन, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, टू कंप्लीट रिएक्शन, जैसे आप जानते हैं इसका मीनिंग समझ रहे हैं। ए का मतलब होता है रिएक्टेंट लेफ्ट, ये ए का मतलब जो है रिएक्टेंट लेफ्ट है, और ए नॉट और माइनस के टी। अगर आप चाह रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो, 100% कंप्लीट हो, तो रिएक्टेंट लेफ्ट क्या हो जाएगा? 0, कुछ बचेगा नहीं, सारा कन्वर्ट हो गया, सब प्रोडक्ट में चला गया। टू कंप्लीट रिएक्शन, टू कंप्लीट रिएक्शन, अगर रिएक्शन को चाह रहे हैं कि पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, सो रिएक्टेंट जो लेफ्ट होगा वो मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आप देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट लेफ्ट को 0 कर लेंगे,
और यहाँ पे लिख लेंगे ए नॉट माइनस के टी, और इस तरह आपको टाइम करेंगे तो ए नॉट बाई के। सो इतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये इतने टाइम में रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप इससे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो अभी हाफ लाइफ है आपके बोर्ड पे, यहाँ लिखा हुआ हाफ लाइफ इतना है। सो ये जो आप देख रहे हैं कि ए नॉट बाई टू के, सो ये हाफ लाइफ है, और अगर आप 2 इधर दे देंगे, 2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। सो 2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू ये टाइम। सो 2 हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन, टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। सो टी का मतलब हुआ टाइम टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 2 हाफ लाइफ में ये पूरा खत्म हो जाए। तो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही था फाइनल पॉइंट। सब चीज हो गया, ग्राफ हो गया। एक बार लास्ट में रिपीट करना हो तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि आपने क्या क्या सीखा आज। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले थ्योरी में कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, और इधर आप राइट साइड जाएंगे, प्रोडक्ट हुआ, और स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 में ये है ए नॉट, और ये 0 था, और जब टाइम टी बच गया तो ये ए लेफ्ट है, ए बचा हुआ, ठीक, ए बचा हुआ। इसका आप रेडी इक्वेशन बनाए थे तो माइनस डी ए बाई डी टी, और ये इक्वेशन इक्वल टू के बराबर था, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट और माइनस के इंटू टी। सॉल्व करने पे ये आ गया था, ठीक है। इसको आपने हाफ लाइफ बनाया इसका, तो हाफ लाइफ हो गया हाफ लाइफ ए नॉट बाई टू के। ये था हाफ लाइफ। फुल्ली कंप्लीट रिएक्शन अगर आप चाह रहे हैं टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन, तो टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। सो ये टाइम जो हुआ कंप्लीट करने के लिए वो 2 हाफ लाइफ के बराबर हुआ। ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारा ग्राफ। एक ग्राफ इसके लिए था, इसके लिए ग्राफ था, इसके लिए ग्राफ था, लॉग के फॉर्म में ग्राफ था। तो यही था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल यही रिजल्ट बना। तो एनसीईआरटी में जितना कुछ था सब मैंने आपको बता दिया, मैंने रिपीट कर दिया। ये चीज़ें सब पहले पढ़े हुए हैं, सारा ग्राफ पहले पढ़े हुए हैं। सो जीरो ऑर्डर फाइनल। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर। बट फर्स्ट ऑर्डर बड़ा है, जैसे इसमें 8 पॉइंट है तो उसमें 20 पॉइंट आएगा। क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर का। एक बीच में कंप्लीट कर लेते हैं ना, सेकंड ऑर्डर हम लोग फाइनल कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं काइनेटिक ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो कंप्लीट कर दिया मैंने, सेकंड कंप्लीट कर देता हूँ। फर्स्ट में कुछ पॉइंट ज़्यादा है तो इसके बाद मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँगा। तो पहले सेकंड ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग। कोई एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़े हुए हैं, कोई एक ही लीजिए ना, सिंपल सा एग्जाम्पल। आप ये ले लेंगे N2,
प्लस O2 2NO। सिंपल एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप इसका रेट इक्वेशन लिख लेंगे N2 पावर 1 ऑक्सीजन पे भी पावर 1। इस तरह इसका ऑर्डर जो होगा 1 + 1 ऑर्डर 2 होगा। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। हाँ, इसी को प्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे आप। ये है रिएक्टेंट और यहां आप लिख लेंगे प्रोडक्ट। T = 0, ये रिएक्टेंट है आपका A0 और प्रोडक्ट 0। इनिशियल कंसंट्रेशन, सो आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम T। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन लेफ्ट है। ये जो A होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट होता है। क्वेश्चन बनाते समय भी ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट लिखते हैं। सो यहां लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। ठीक, ऐसा। सो अगर ये इक्वेशन फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन में, अगर ये बनाना है आपको, तो आपको लिखना चाहिए कि रेट = K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है स्क्वायर, ऐसे सेकेंड ऑर्डर के लिए ग्राफ बना लें आप। सो इस साइड आप रेट लिखेंगे और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेंगे। जो बचा हुआ है रिएक्टेंट लेफ्ट, नहीं ग्राफ नहीं, सब पढ़ा हुआ, सब चीज पढ़ा हुआ आपको, बट एक बार रिवीजन हो जाएगा सारा चीजें। हो गया आपका। सो रेट है ये y एक्सिस और = K, ये A का स्क्वायर तो x एक्सिस तो x का स्क्वायर, y = x²। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा। आप ऐसे भी लिखना चाहें, ये इसके बगल में लिख लेंगे कि ये ऑर्डर 2 को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम में खूब आता है ग्राफ से आपको पहचानना ऑर्डर, बट आप पढ़े हुए हैं, आप बहुत सारे चीजें जानते हैं। मान लीजिए A का स्क्वायर है और ये रेट है और मेरा इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। ग्राफ नहीं, ग्राफ प्लॉट करिए इसका। आप जानते हैं कि रेट अगर सेकंड ऑर्डर है तो K और A का स्क्वायर हुआ, तो रेट है y एक्सिस K और ये A स्क्वायर ही है आपका x एक्सिस, तो y = mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑर्डर 2 हो गया। नेक्स्ट, अब उस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को। थर्ड पॉइंट, आपका सेकेंड ऑर्डर, इसके लिए जो रेट इक्वेशन था आपने बताया, रेट इक्वेशन = K कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये आपने बताया। रेट = होता है -dA/dt, ये डिफरेंशियल फॉर्म आप लेक्चर 1 में ही पढ़े हुए हैं। रेट का इक्वेशन कैसे लिखना है, तो -dA/dt = K और A²। सॉल्व करिए इसको आप। मैं पहले क्लास में सॉल्व कर चुका हूं, मुझे याद है। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर में मैं सब चीज समझा चुका हूं आपको, बट फिर से हम लोग करेंगे, दोबारा करेंगे। आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो माइनस उधर भेजिए और dA/A² माइनस के इधर कर लेंगे और dt। सॉल्व करते रहिए, हाथ रुकिए मत आप अपना,
सब चीज़ तो दोबारा हो रहा है, काइनेटिक में ही दोबारा हो रहा है सब चीज़। केमिकल काइनेटिक में ही इतना सारा मैंने बताया, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, वहाँ 20 ग्राफ मैंने कराया था, वो सारे ग्राफ तो यहाँ आ रहा है, और इसी मेथड से तो वहाँ सॉल्व किया था आपने। इसको ऊपर ले जाइए। सो a-2 और dA -k और dt चेक करेंगे आप। लिमिट लेंगे आपका a पे पावर -2 dA -k और dt। आपको लिमिट लेना है स्टार्टिंग t को जब 0 लेंगे तो यहाँ लेंगे आपका a0, जब टाइम t यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया a 0 a0 टाइम t रहेगा a। सॉल्व करेंगे यहाँ पे a पे पावर -2 dA, तो ये हो गया -1/a। और एकदम स्लो आपको बहुत स्लो चाहिए होता है, तो a पे पावर -1 डिवाइड बाई -1 होगा। k -k हुआ, और ये t यहाँ लिमिट लेंगे 0 to t, ऐसे ये -1 बाहर निकालिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/a a0 ऊपर में a जगह टू माइनस कैंसिल हो गया, k t 0 to t पुट करेंगे आप, पुट करिए। सो 1/a - 1/a0 इज इक्वल टू k t -0। बाकी आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन आता है 1/a इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस 1/a0। ये इक्वेशन है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्लॉट करिएगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन कि आपको ग्राफ दिया हुआ था 1/a। मैं सब ग्राफ पहले पढ़ा चुका हूँ कि ऐसे ग्राफ लिखा हुआ था, और टी प्लॉटिंग करना था इसका। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको प्लॉट करना था। प्लॉट करिए। सो आप देख रहे हैं 1/a। सो 1/a जो है वो आ गया y एक्सिस है, और ये है k मान लीजिए स्लोप हो गया, टाइम जो है x एक्सिस प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। सो y इक्वल टू mx प्लस c, एक ग्राफ ऐसे आएगा। इस ग्राफ का स्लोप पूछा जाता तो स्लोप k के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं हाफ लाइफ, तो फाइनल हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर में यही चीज़ें हैं, एक इक्वेशन बनाना था, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और हाफ लाइफ चाहिए, तो इसी इक्वेशन से तो बन जाएगा आपका 4। सो सेकंड ऑर्डर बोलिए 1/a, ए जो लेफ्ट है ए बचा हुआ रहता है, और इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt, ठीक है। हाफ लाइफ मैंने डिफाइन कर दिया था आपको, आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस इक्वेशन में t के जगह रिप्लेस करेंगे t हाफ, अगर इस इक्वेशन में t जो है इसके जगह t हाफ रखेंगे, देन a जो बचा हुआ रहेगा, a जो लेफ्ट बचा हुआ है वो हो जाएगा साइंस में a0/2। ये अगर t के जगह t हाफ लिखेंगे तो a के जगह a0/2 पुट कर लेंगे आप, ये पुट करेंगे। सो 2/a0 इज इक्वल टू 1/a प्लस k इंटू टी हाफ, ऐसा सॉल्व करिए इसको, ये इधर आ जाएगा। सो 1/a0 इज इक्वल टू k इंटू हाफ लाइफ।
सो हाफ लाइफ जो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, सो 1/k इंटू ए नॉट, ये है हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हुए थे, हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे पावर 1 माइनस एन होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि वेयर एन इज द ऑर्डर। सो ये हम लोग डिस्कस पहले किए हुए। सो एन 2 रख के देखेंगे आप, अगर आप ऑर्डर 2 रखेंगे तो 1/a0 आएगा, वो आ भी रहा है आपका। ग्राफ प्लॉट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ, ग्राफ जितना भी है सब कुछ पढ़ा हुआ है, दोबारा हो रहा है बट सीखते जाइए, दोबारा पढ़ के और अच्छे से सीखिए। सो ये है y एक्सेस 1/k और 1/a0 x एक्सेस, तो x y इज इक्वल टू 1/k। एक्स वाई 1/k एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया ग्राफ। नेक्स्ट, इसी में एक दो ग्राफ और प्लॉट कर लीजिए आप। प्लॉट करिए फिर से, सब पढ़ा हुआ, मैं एक बार जल्दी से रिवीजन आप कर लेंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपका 1 हाफ लाइफ और 1/a0 प्लॉट करिए तो आप। सेकेंड ऑर्डर के लिए वो इक्वेशन सामने है, प्लॉट करेंगे आप। सो आप देख रहे हैं कि ये हाफ लाइफ हुआ और k हुआ और यहाँ 1/a0 ये हुआ इक्वेशन। तो ये हाफ लाइफ y एक्सेस है और ये k और 1/a0 x एक्सेस, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये स्ट्रेट लाइन हुआ। हो गई, और प्लॉट करेंगे, करिए सेकेंड ऑर्डर के लिए और एक दो प्लॉट करिए। पढ़ा हुआ बस रिपीट कर लीजिए, लास्ट पॉइंट ही है। प्लॉट करेंगे आप ऑर्डर 2, प्लॉट करिए लॉग फंक्शन में। अरे ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक मैंने लिख दिया, यहाँ मिस्टेक कर दिया ना। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था आपका 1/k था ना। ग्राफ सही है, ग्राफ सही है, बट ये लिखने में मिस्टेक ना हुआ हम लोग से, ठीक है। चलिए आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ना लॉग में प्लॉट करें आप, जो ग्राफ है लॉग के लिए वो प्लॉट करिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/a0 इंटू k, यस। लॉग ले लीजिए दोनों साइड। ओके, इसको ऐसे कर लेंगे। आप इसको चाहें तो a0 इंटू k टोटल -1 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, जैसे आप बनाना हो, कोई भी मेथड से आएगा तो एक ही आंसर ना। सो लॉग हाफ लाइफ मैंने ले लिया, लॉग a0 इंटू k ले लिया मैंने, पावर -1 है। इधर रखिए लॉग हाफ लाइफ, ये -1 को नीचे करेंगे आप तो -1। सो लॉग a0 इंटू k, फिर से देखेंगे लॉग हाफ लाइफ इज इक्वल टू माइनस लॉग a प्लस लॉग k। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग a0 और प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। ये आपको पूरा लिखना पड़ता है आपके लिए, लॉग k।
लॉग ए इंटू बी होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये माइनस को अंदर कर लेंगे, लॉग हाफ लाइफ, सो माइनस लॉग ए नॉट माइनस लॉग के। अब आप चेक करेंगे, लॉग हाफ लाइफ है वाई एक्सेस, यहां पे लिखेंगे -1 इंटू एक्स एक्सेस, लॉग ए नॉट एक्स एक्सेस और माइनस सी। सो है ये y इज इक्वल टू -1 और ये इसका कोई वैल्यू नहीं है k का, क्योंकि डाटा पता नहीं है तो आप इसके बारे में छोड़ दें। ये यहाँ पे आप कांस्टेंट, ये k हो सकता है, मान लीजिए k का वैल्यू 10 पे पावर -2 हो, तब तो ये प्लस आ जाएगा। k का वैल्यू 10 पावर 2 हो तब ये माइनस हो जाएगा, तो इसके बारे में नहीं पता है, बस ऐसे रख लीजिएगा y इज इक्वल टू -1, ऐसे y इज इक्वल टू -1, ये है x प्लस सी, वो कांस्टेंट है। सो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि k का जब तक हमें वैल्यू नहीं पता हो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। आप एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ऐसा आप बना सकते हैं 135 डिग्री, क्योंकि स्लोप जो है वो निगेटिव है, स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बारे में कन्फ्यूजन है इसमें आप, क्योंकि k का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। k का वैल्यू अगर 1 से कम रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्लोप कर लेंगे y इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेंगे एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू आप लिखेंगे -1, m का मतलब हुआ tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो ये है 135 डिग्री, ऐसा ऐसा। सो ये था इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और स्लोप नेगेटिव है, और ये ग्राफ हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो अभी फर्स्ट वीडियो इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट ऑर्डर का पूरा आज रिजल्ट कंप्लीट करूंगा। आप एनसीईआरटी के हर एक पेज, हर एक लाइन, जो पेज नंबर 903 से 909 तक मैंने लिखवाया है वो आप रीडिंग कर लीजिएगा। सब यही है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यही है, उससे बट ज़्यादा है। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, उसमें जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है, बट क्वेश्चन आता है, सेकंड के भी क्वेश्चन आए हुए। सो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कस करूंगा।